अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, उसके बारे में टॉपिक है उसका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज हम जदीद पीरियोडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जदीद पीरियोडिक टेबल मूज़ले ने पेश किया था। मूज़ले ने ये नोटिस किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से मुख्तलिफ वक्फ़ों के बाद रिपीट होती हैं, इसलिए उसने बयान किया द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। मूज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल को मुख्तलिफ ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। जो मूज़ले का पीरियोडिक टेबल था उसमें कुल 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। उसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज़ थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज़ को उसने पीरियड्स का नाम दिया गया, जबकि जो वर्टिकल कॉलम से अमूदी कॉलम थे उनको उसने ग्रुप का नाम दिया गया। अगर मूज़ले का पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो उसके अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। जो पहला ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल, दूसरे को अल्कली मेटल, तीसरा ग्रुप 17 को हैलोजन और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस का नाम दिया गया। यानी हर ग्रुप का मुख्तलिफ का नाम रखा गया। ठीक, अब आते हैं ग्रुप्स पीरियड्स की तरफ। जो पहला पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, जबकि चौथे और 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट्स और छठे और 7वें पीरियड में 32 एलियन के 32 एलिमेंट्स हैं। जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक, कुछ की ज़्यादा डिफरेंट है, जबकि ग्रुप में एक ग्रुप में जितने भी तमाम मेंबर्स यानी कि एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। वो इसलिए एक जैसी है क्योंकि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, जबकि पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स सब में टोटल नंबर ऑफ शेल्स एक जैसे हैं। उसके बाद आते हैं ब्लॉक्स। जदीद पीरियोडिक टेबल में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे उनको जिस हिसाब से तरतीब दिया गया था, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में रखा गया। इसमें किया ये गया था जो एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन जिस शब्द शेल में जाके एंड होती थी, ख़त्म होती थी, उनको उस ब्लॉक में रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी एटम के वैलेंस शेल का जो लास्ट सब शेल है वो एस ब्लॉक में आता है तो इसलिए उसको एस ब्लॉक में रखा गया। अगर पी ब्लॉक में आ जाता है तो उसको पी में, नहीं तो डी और एफ में। जो एस ब्लॉक था वो पहले 2 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जबकि पी ब्लॉक जो कि राइट साइड पे है वो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है। इस तरह डी ब्लॉक जो सेंटर में है वो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक है, जबकि नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी वेरिएबल है ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना था। इसके बारे में अगर मज़ीद आपने कुछ जानना है तो आप इदारे के लिंक से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।